आप लोगों का मैं जब वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने बोला था कि पुलिस काम नहीं कर रही है, ना ना अब पुलिस से खूब संतुष्ट हाँ, हैं। खूब और संतुष्ट है। पुलिस ने जो है जबरदस्त का जो है उद्भेदन किया है और उद्भेदन करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बेचारा हो गया। घंटी बजाने वाला जो हथौड़ा होता है उसी हथौड़ा से मारा और वो टेबल पर गिर गए और उसके बाद में उनको नट्टी दबा दिया। के दरवाजे पर नेताजी और मंत्री जी ने आया तो इस मामले का जो है उद्भेदन करवाया। एसी में घूमने वाले नेताजी को अजीत कुमार और सुरेश शर्मा जी जैसे जैसे लोगों से सीखने की काम है। सबसे पहले आप दिखाएंगे यहाँ पे देखिए DAV द होली स्कूल। मैं अभी DAV द होली स्कूल मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज में हूँ और मैं बता दूं कि ये शिक्षक के मंदिर है। जब कभी पुराने ज़माना में गुरुकुल हुआ करता था और जब गुरुकुल शिक्षक का मंदिर बन जाता है और फिर शिक्षक के मंदिर में गुरु जी के जगह शिक्षक रहने लगते हैं। लेकिन एक शिक्षक जो है जब एक इतना बड़ा हादसा करते हैं और इतना बड़ा घटना को अंजाम देते हैं तो आखिर शिक्षक के मंदिर में हत्या क्यों? 14 जनवरी को जो है निर्मम तरीके से रंजीत कुमार एक CSP संचालक का जो ब्रह्मी से मार मार कर हत्या कर दिया गया था, उन्हीं का पिता हैं और रंजीत कुमार इनका बुढ़ापे का सहारा थे। लेकिन उन रंजीत कुमार को कैसे और क्यों मारा गया उसकी जानकारी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अब सबसे पहले बता दूं कि यह शिक्षा के मंदिर के संचालक संदीप कुमार नाम के इस DAV द होली स्कूल के संचालक के द्वारा इनके बेटे को यहाँ पे मार दिया गया। अब सोचिए एक तरफ क्लास चल रही है तो दूसरे तरफ में यहाँ पे बच्चे के स्टडी के दरमियान में जो है साइड वाले रूम में ले जाकर और मौत के घाट इनके बच्चे रंजीत कुमार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सही बात है ना? हाँ सही बात है। इस तरह से उनका हत्या हुआ। लड़की से बस ये नाजायज संबंध था मास्टर को, कुछ बोले होंगे इसीलिए उनका हत्या कर दिया गया। अच्छा, इस जब ये हत्या हुआ उस समय स्कूल चल रहा था? स्कूल चल रहा था। अच्छा, हाँ स्कूल चल नहीं, स्कूल उस दिन नहीं चल रहा था। अच्छा। स्कूल 14 जनवरी था इसलिए स्कूल बंद था। भाई बच्चा थे, बच्चे थे हाँ उसमें। हॉस्टल में बच्चा हाँ, थे। क्योंकि साफ साफ एक बार दिखाइएगा ये हॉस्टल है और यहाँ पे बच्चे भी थे और बच्चे के रहने के बाद भी इस स्कूल में शिक्षा के मंदिर में जो है यह एक हत्या किया जा रहा है। और इस तरह से जो है कैसे हत्या किया गया उनका? हत्या किया गया बस उसको घंटी बजाने वाला जो हथौड़ा होता है उसी हथौड़ा से मारा और वो टेबल पर गिर गए और उसके बाद में उनको नट्टी दबा दिया। अच्छा, उसके बाद उनको नटी दबा हाँ दी। नट्टी दबा करके और उनका हत्या कर दिया। हाँ तो कहीं ना कहीं से इस हत्या का जितना भी इस हत्या का जितना भी आप निंदा करेंगे कम है। और कौन कौन था इस हत्या में शामिल? हत्या में शामिल एक मास्टर था, एक ड्राइवर था। इस हत्या का जितना भी इस हत्या का जितना भी आप निंदा करेंगे कम है। और कौन कौन था इस हत्या में शामिल? हत्या में शामिल एक मास्टर था, एक ड्राइवर था। ये क्या सजा मांग रहे हैं आप? सजा तीनों को फांसी की सजा दिया जाए। फांसी का सजा दिया जाए। और आपने देखा था पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रंजीत कुमार CSP संचालक का जो है इसी स्कूल में हत्या करके और फिर उनके शव को जो है देवरिया के आसपास में उनको शव को ठिकाना लगाया गया था। तो वहीं उनकी स्कूटी जो है केसरिया के आसपास में ठिकाना लगाया था। कहीं ना कहीं से एक फिल्मी स्टाइल में इस हत्या को अंजाम दिया गया था। और आप सोचिए कि जरा शिक्षा के मंदिर में जो शिक्षा शिखर तक बच्चों को पहुंचाने वाले जो शिक्षक होते हैं, भला वो इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं और इतना बड़ा हौसी कैसे हो सकते हैं? एक हवस का शिकारी और एक इतना बड़ा निर्दयी आखिर छोटे छोटे बच्चे को और द हॉली स्कूल में शिक्षा कैसे दे सकता है? यह सवाल है। और यह सवाल केवल उनसे नहीं है, प्रशासन से नहीं है, सवाल हमारे बिहार की सरकार से है कि इस तरह की जो है फर्जी शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं से सरकार को ध्यान देना चाहिए। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री से भी ये सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस इस मामले का उद्भेदन किया उससे संतुष्ट तो है ना आप? हाँ 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 खूब हाँ खूब क्योंकि आप लोग कह रहे थे संतुष्ट है। हाँ खूब संतुष्ट। क्योंकि आप लोगों का मैं जब वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने बोला था कि पुलिस काम नहीं कर रही है, ना ना अब पुलिस से खूब संतुष्ट हाँ, हैं। खूब और संतुष्ट। पुलिस ने जो है जबरदस्त का जो है उद्भेदन किया है और उद्भेदन करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। लेकिन पुलिस का काम उतना ही है जितना उन्होंने कर दिया। अब कानून का काम है कि अब कानून से हमारे बिहार सरकार से हमारे माननीय जो भी हमारे नेता मंत्री हैं बिहार के, इनसे अब क्या मांग कर रहे हैं? उनसे क्या मांग करे? उस सबको फांसी की सजा हो जाए, मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा।
आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो आपका लौट कर, आपका बेटा तो लौट कर नहीं आएगा। नहीं, बेटा लौट कर नहीं आएगा, बेटा लौट कर के रिटर्न नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपका बुढ़ापे का कहीं ना कहीं से सहारा था। अच्छा, सहारा चाहिए हमको। आपको लगता था कि बुढ़ापे में मेरा बेटा अब 2-4 साल बाद और जब मैं बैठ जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे चलाएगा, सब कुछ कराएगा, क्रियाक्रम सब कुछ कराएगा। हाँ, सब कुछ चलाएगा, बाकी अब तो बेसहारा हो गए, बेसहारा हो गए। बेसहारा हो गए। अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा, अब रिटर्निंग हो भी नहीं करेगा, वो चीज़ नहीं हो, रिटर्निंग होने वाला है। पोता कई गो है आपको? एक पोता है, एक पोती है। कितना बड़ा है पोता? पोता है 14 साल का। 14 साल का हाँ, पोता पोता है। है। और पोती? पोती है बस 9 साल का। और 9 साल की पोती है और 14 साल का इनका पोता है, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, जो मुखग्नि दिया था। तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि यह जो ये तथाकथित शिक्षक थे और एक संचालक थे, डीएवी हॉली स्कूल के संचालक थे, तो इनके ऊपर बिहार सरकार की कानून व्यवस्था और हमारे कानून मंत्री, हमारे गृह मंत्री कितना काम कर रहे हैं। और मैं एक बार सारे मंत्री और सारे विभाग और खास करके मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़कर बिना निवेदन करूंगा कि ऐसे ऐसे अपराधियों को और तथाकथित शिक्षा के मंदिर के संचालन करने वाले संचालक को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस तरह से तथाकथित शिक्षक और कोई अपराधी इतना बड़ा अपराध को अंजाम न दे। सही बात है? हाँ, सही बात है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अगल बगल में लोग हैं, इस चीज़ को देख रहा है। और बहुत ही सनसनीखेज मामला था, क्योंकि जब ये मामला हुआ था उसमें पूरे बिहार में दहशत का माहौल बन गया था। और कहीं ना कहीं से उस दिन रंजीत कुमार के दरवाजे पे बहुत सारे मंत्री जी आए थे। खास करके मैं सुरेश शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं चरण बंदन करना चाहता हूँ कि वो मंत्री जी एक पहला, मेरे नज़र में बिहार में पहला मंत्री जी हैं कि किसी पीड़ित के दरवाजे पे गए तो जाने। अजीत कुमार जी भी आए थे। तो ये लोग किसी अजीत कुमार भी सबसे ज्यादा मेहनत किए हैं। हाँ, अजीत कुमार मंत्री। सुरेश शर्मा कहीं नहीं गए, आए हैं खाली बस यहाँ तक। आज अजीत कुमार वैसे एसपी, डीएसपी, आईजी तक पहुँचा दिए हैं हमको। हाँ, और ऐसी कि हाँ, वो पटना में पंजाबी साहब जो हैं उनके यहाँ भी लेटर भिजवा दिए हैं। हाँ, उनके सहायक यहाँ भी लेटर भिजवा दिए हैं। तो मैं ऐसे ऐसे नेता मंत्रियों का चरण स्पर्श करता हूं। और बिहार के तथाकथित जो है ना, जो फालतू फोकट का पैसा देकर चुनाव लड़कर जीत कर और जो है ना ओडी मर्सरी जैसी में घूमने वाले नेताजी को अजीत कुमार और सुरेश शर्मा जी जैसे लोगों से सीखने की काम है। क्योंकि आप लोग किसी के जले के नमक छिड़कने जाते हैं, किसी के जले पर मरहम लगाने नहीं जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर यहाँ पे इनके दरवाजे पर नेताजी और मंत्री जी ने आया तो इस मामले का जो है उद्भेदन करवाया और दूध का दूध, पानी का पानी करवाया। बाकी फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि जो भी इसमें जांच प्रक्रिया थी पूर्ण हो गई। अब जो है अपराधी जो भी हो, जो साजिश करता होता है, वो मुख्य आरोपी के धारा में आना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे आरोपी जो है बख्शे नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।